आ गया बड़ा सर्वे। 4 जून से पहले परिणाम सामने। चुनाव आयोग हुआ बीजेपी के खिलाफ। अचानक ही बीजेपी नेताओं के खिलाफ आयोग ने शुरू की कार्रवाई। 2 दिनों में चुनाव आयोग ने बीजेपी के खिलाफ दिए 2 बड़े फैसले। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद से ही मुसलमान और मंगलसूत्र के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पूरी बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी हुई है। राम मंदिर से लेकर तमाम धार्मिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने बीजेपी की नकेल कस दी है। आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर सख्त हिदायत दी है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं को संभाले। वैसे दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने भले ही पीएम मोदी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो निर्देश पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिए गए हैं वो सीधे सीधे पीएम मोदी के बयानों को लेकर दिए गए हैं। अपने निर्देश में चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा से कहा है कि वो पार्टी नेताओं को धार्मिक मुद्दे पर बयान देने से रोके। दरअसल कांग्रेस शुरुआत से ही चुनाव आयोग से बीजेपी नेताओं, खासतौर पर पीएम मोदी के खिलाफ मुसलमानों को लेकर दिए जा रहे बयानों पर रोक लगाने की मांग कर रही थी, लेकिन चुनाव आयोग पीएम के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा था। वैसे बीजेपी के खिलाफ आयोग की छुटपुट कार्रवाई को हटा दिया जाए तो आयोग की कार्यप्रणाली सवालों में घिरी हुई थी। इंडिया गठबंधन के नेता लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को टीएमसी की शिकायत पर जमकर फटकार लगा दी। मामला विज्ञापन से जुड़ा हुआ था, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया था कि आयोग बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या चुनाव समाप्त होने का इंतजार कर रहा है। अगर चुनावों के बाद कोई कार्रवाई की जाती है तो उस कार्रवाई का कोई मायना नहीं रहेगा, इसलिए कोर्ट को कार्रवाई करने में तेजी दिखानी चाहिए। अब चुनाव प्रचार में सिर्फ 1 सप्ताह का ही समय बचा हुआ है। 6वें चरण के लिए आज चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है। सिर्फ 1 चरण का चुनाव प्रचार बचा हुआ है, तो चुनाव आयोग ने बीजेपी को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर चुनाव प्रचार करने से दूर रहने का निर्देश दिया है। ऐसे में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग के अचानक नींद से जागने की वजह क्या है, क्योंकि इससे पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से तमलुक से बीजेपी उम्मीदवार हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के चुनाव प्रचार में 24 घंटे की रोक लगा दी थी। बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग के एक के बाद एक फैसले बता रहे हैं कि आयोग ने अब उसके खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है, जिसके बाद ये दावा भी किया जा रहा है कि चुनाव आयोग को भी रिपोर्ट मिल रही है कि मोदी सरकार 4 जून के बाद जाने वाली है। इंडिया गठबंधन के नेता जिस तरह से ये दावा कर रहे हैं कि 4 जून के बाद मोदी पीएम नहीं रहेंगे, उस दावे को चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट में भी सच मान रही है। वैसे तो 4 जून को काउंटिंग के बाद ही देश में अगली सरकार की तस्वीर साफ होगी, लेकिन जिस तरह से अचानक ही बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई में तेजी आ गई है, उसके बाद ये देश में बदलाव का बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के नेताओं पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के 6वें चरण का प्रचार समाप्त होने से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग का ये निर्देश सामने आया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पूरा चुनाव प्रचार लगभग समाप्त हो गया है। उसके बाद आयोग के बीजेपी नेताओं पर लगाम लगाने वाले निर्देश का असर चुनाव परिणाम पर शायद नहीं दिखाई देगा। वैसे चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं से भी सेना के मामले में संभलकर बोलने को कहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ आयोग लगातार कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद ये जरूर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरह से अब चुनाव आयोग फैसला कर रहा है, उसे देश की जनता के मूड से जोड़कर देखा जाने लगा है, और चुनाव परिणाम को लेकर जिस तरह से बीजेपी नेताओं के चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही है, उससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी को भी अपनी हार दिखाई देने लगी है।